YouTube channel Ordinary Unique Coaching Classes. I hope you all are doing well. तो हम कर रहे थे BA BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेम की नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 डिविजिबिलिटी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन prove that this expression is divisible by 64 where n is a natural number। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने लेक्चर 1 के लास्ट थ्योरम नंबर 8 में यूज़ किया था, उसी का ही यूज़ करके हमें प्रूव करना है कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये 64 से डिविजिबल है और जहाँ पे n क्या है आपका कोई भी नेचुरल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो जैसा कि हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डिस्कस किया था, तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप यही था कि जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे आपको p ऑफ n के इक्वल लेट करना है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले p ऑफ n इज इक्वल्स टू, क्या एक्सप्रेशन गिवन है हमें, 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो जैसे कि आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है उसे हम किस तरीके से प्रूव करते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास। पहला स्टेप होता है हमारा n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम ट्रू प्रूव करेंगे, देन n इज इक्वल्स टू n के लिए, एंड थर्ड स्टेप होता है हमारा n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 के लिए। तो यही 3 स्टेप्स हम इस एग्जाम्पल नंबर 1 में फॉलो करने वाले हैं। और जहाँ कहीं पे भी आपको PMI दिखता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वहाँ पे आप यही स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम ट्रू दिखाएंगे, तो पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1, तो n इज इक्वल्स टू n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे n के प्लेस पे आप 1 पुट करेंगे तो p1 इज इक्वल्स टू, देखिए जहाँ भी आपको n दिख रहा है आप 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 मतलब 3 रेज टू पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू n मीन्स 8 इंटू 1 माइनस 9। अब यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2 प्लस 2 4 माइनस 8 1 इज 8 माइनस 9। तो 3 रेज टू पावर 4 आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 81 माइनस 8 माइनस 9, 81 माइनस 8 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 64। तो आपका यहाँ पे p ऑफ 1 आया है 64। और हमें चेक क्या करना है कि जो भी मतलब आप जिसके लिए भी प्रूव कर रहे हैं n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, n के लिए, n प्लस 1 के लिए, किसी के लिए भी आप प्रूव कर रहे हैं, हमें उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 64 से, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे आपका p ऑफ 1 64 है, तो 64 से डिविजिबल होगा ही, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 64 विच इज डिविजिबल बाय 64, ठीक है। 64 तो 64 से डिविजिबल होगा ही। तो जो आपका रिजल्ट है वो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो ट्रू होता है, ठीक है। ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू प्रूव होता है, ठीक है। तो ये आप मान के चलीजिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, हम किसी भी n इज इक्वल्स टू n के लिए प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे हमें n इज इक्वल्स टू क्या रखना है, n, तो एक्सप्रेशन आपका सेम रहेगा, ठीक है। pn इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, ये एक्सप्रेशन आपका सेम रहेगा। तो इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट हम एक लेट करके चलेंगे कि जो pn है हमारा वो किसी भी n के लिए ट्रू है, ठीक है। ट्रू होने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये 64 मतलब 64 से डिविजिबल है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जैसा कि डिविजिबिलिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, जो भी आपका ये एक्सप्रेशन है इसको आप क्या लिख सकते हैं, सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 64, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी किसके साथ चेक करनी है, 64 के साथ। तो इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 64, और जो इंटीजर आप लेंगे यहाँ पे उसे आप ले लीजिए k, और यहाँ पे बता दो वेयर k इज एन इंटीजर, यहाँ पे k क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है। तो मतलब n इज इक्वल्स टू n के लिए हम प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट हम लेट करके चलेंगे कि n इज इक्वल्स टू n के लिए भी ट्रू है, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट है वो n इज इक्वल्स टू n के लिए भी ट्रू है, दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम अप्लाई कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन पर। और जैसे ही हमने डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई किया तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डिविजिबिलिटी हमें 64 के साथ चेक करनी है, तो हम इस एक्सप्रेशन को सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 64 लिख सकते हैं। और उस इंटीजर को आपने ले लिया k वेयर k इज एन इंटीजर, तो ये n इज इक्वल्स टू n के लिए भी क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है। और ये सारी चीजें हम लेट करके चले हैं, लेट, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आप इसको मान लीजिए, अब हम n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो जहां पे भी n है उसकी जगह पे आप क्या रख दो, n प्लस 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखो p n है तो p की जगह भी क्या हो जाएगा n प्लस 1,
ठीक है। उसके बाद है 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2, मतलब 3 रेज टू पावर 2 n के प्लेस पे n प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8n मीन्स 8n प्लस 1, n के प्लेस पे n प्लस 1 माइनस 9। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना, हम इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2n प्लस 1 है और साथ में इसके साथ प्लस 2 भी है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इस ब्रैकेट में, तो 2n प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 2, तो जैसा कि हमें पता है मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये बेस हम सेम रखते हैं और पावर कर देते हैं यहाँ पे 2, तो जब आप इन पावर्स को प्लस करेंगे वापस से आपके पास यही सेम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका माइनस 8n, मतलब 8 को भी आप क्या कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस 8n, यहाँ से माइनस 8 माइनस 9, ये एक्सप्रेशन आएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आप एक चीज ध्यान रखिए, जब आप n इज इक्वल टू n प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे ना हम ये जो एक्सप्रेशन है n इज इक्वल टू n वाला वो जरूर यूज करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी आप PMI अप्लाई करो ये एक्सप्रेशन जरूर यूज होता है, तो इस एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए हमें इसकी फॉर्म भी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, माइनस 8n माइनस 9 ये तो हमारे पास सेपरेट है, बट 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 के साथ ये है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये फॉर्म बन जाए हमारी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा आपका p n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2 मीन्स 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ओके, और 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2, तो ये तो आपने लिख लिया। अब आपको माइनस 8n और माइनस 9 चाहिए, तो आप क्या करो यहाँ पे माइनस 8n माइनस 9 ये ले लो। अब ये टर्म्स अलग है, अभी इनका हमने यूज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस 8n और माइनस 9 आपने क्या कर दिया, एक तरीके से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। अब जो टर्म्स आपने सब्ट्रैक्ट करी है वही टर्म्स आपको ऐड करनी पड़ेगी, नहीं तो इक्वेशन अफेक्ट हो जाएगी, पूरी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये दो टर्म सब्ट्रैक्ट करी है, तो आप ऐड क्या करेंगे ध्यान से देखिए। सब्ट्रैक्ट आपने क्या किया है, 9 कॉमन भी तो है ना, तो 9 8 is 72 एंड आपने क्या करा है सब्ट्रैक्ट करा है, तो आप ऐड भी क्या करेंगे 72n, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे 9 9 81, तो आप ऐड भी क्या करेंगे 81, समझे। जो आपने चीज सब्ट्रैक्ट करी है वही आपने ऐड कर दी, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी आपका एक्सप्रेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने जो टर्म्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की थी वही ऐड कर दी, और यहाँ से आपके पास क्या बचा हुआ है माइनस 8n एंड माइनस 8 माइनस 9, इसको आप क्या लिख सकते हैं माइनस 17। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने ये फॉर्म क्यों बनाई है ये एक्सप्रेशन, क्योंकि हमें n इज इक्वल टू n वाला जो भी एक्सप्रेशन है उसको यूज करना ही होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, 9 तो आपका एज इट इज रहेगा, ये क्या था हमारा ये एक्सप्रेशन p ऑफ n, तो इस एक्सप्रेशन ये दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे p ऑफ n। अब ध्यान से देखिए प्लस 72n माइनस 8n कितना बचेगा, प्लस का 64n एंड प्लस 81 माइनस 17 कितना बचेगा, प्लस का 64। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये Pn है और Pn हमारा किसके इक्वल आया था 64k के इक्वल, तो इसके प्लेस पे हम 64k लिख सकते हैं, तो 9 64k प्लस 64n प्लस 64, ठीक है, ये फॉर्म बनेगी आपकी। और यहाँ से आप अगर देखें तीनों ही टर्म्स में 64 है तो आप 64 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास बचेगा 9k प्लस यहाँ से आपके पास बचेगा n और यहाँ से आपके पास बचेगा 1, ठीक है, ये बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे ये क्या है p ऑफ n प्लस 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको यहाँ पे डिविजिबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई होती है, ठीक है, डिविजिबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आपने p ऑफ n प्लस 1 को सम इंटेग्रल मल्टीपल लिख दिया किसके 64 के, दैट मीन्स p ऑफ n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 64, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि p ऑफ n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 64, ठीक है, p ऑफ n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 64 वेन एवर, और हमने यहाँ पे pn यूज करा है ना, तो वेन एवर pn इज डिविजिबल बाय 64 p ऑफ n प्लस 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 64। तो आप यहाँ पे ये भी लिखेंगे वेन एवर p ऑफ n इज डिविजिबल बाय 64, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपने प्रूव कर दिया कि आपका ये जो एक्सप्रेशन था 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 ये 64 से डिविजिबल होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। सो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि ये 24 का मल्टीपल है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, और आपको
मतलब यूज किसका करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप किसके इक्वल ले लीजिए, पी ऑफ एन के इक्वल, ठीक है। एंड अब हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, n इज इक्वल्स टू n के लिए हम लेट करेंगे एंड देन प्रूव करेंगे n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 के लिए। तो ये 3 स्टेप हमें करने हैं, मतलब सेम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1, n के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से p ऑफ 1 हो जाएगा। p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, देखो 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर n मीन 7 रेज टू पावर 1 7 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n 5 माइनस 5। अब आप इसको सॉल्व करो, 2 7 इज 14, 14 प्लस 15 29 एंड 29 माइनस 4, 29 माइनस 5 इज 24। तो p ऑफ 1 आ गया है आपका 24, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें किसके लिए चेक करना है, 24 के लिए। अब 24 है तो ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 24, 24 तो 24 से डिविजिबल होगा ही ना, तो डिविजिबल बाय 24। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो आपका रिजल्ट है वो ट्रू होता है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट होता है आपका ट्रू। अब हम क्या करते हैं, n इज इक्वल्स टू n के लिए हम लेट करके चलते हैं। तो लेट n इज इक्वल्स टू n पुट करोगे तो p ऑफ n ही रहेगा आपका। लेट p n बी ट्रू फॉर सम n, बी ट्रू, ये ट्रू होगा फॉर सम n, ओके। तो अब हम इसको लेट करके चल रहे हैं, तो pn क्या होगा, 24 का मल्टीपल होगा, ठीक है। p ऑफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 24 फॉर सम n। तो p ऑफ n को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो p ऑफ n है क्या आपका 2.7 रेज टू पावर n प्लस 3.5 रेज टू पावर n माइनस 5। इसको हम डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर ये एक्सप्रेशन आपका 24 का मल्टीपल है तो इसे हम लिख सकते हैं सब इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 24। तो 24 और जो इंटीजर आपने लिया है वो आपने ले लिया k, वेयर k इज एन इंटीजर, ठीक है, k इज एन इंटीजर, ये आपको जरूर लिखना है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमने ले लिया n इज इक्वल्स टू n के लिए। नेक्स्ट हम क्या करते थे, अब n को लेके चलते थे n प्लस 1। तो जहाँ पे भी आपको n दिखे, इसके लिए अब हमें रिजल्ट को ट्रू प्रूव कराना है, तो जहाँ पे भी आपको n दिखे उसकी जगह आप लिख देंगे n प्लस 1, ठीक है। तो ये p ऑफ n है, तो p ऑफ n प्लस 1 2.7 रेज टू पावर n मीन्स 2.7 रेज टू पावर n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1 करना है, प्लस 3.5 रेज टू पावर n 3.5 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 5, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था वैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए 2.7 रेज टू पावर n प्लस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर n डॉट 7, ठीक है, प्लस 3.5 रेज टू पावर n प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर n डॉट 5, ठीक है। मल्टीप्लाई में है, इनका पावर प्लस करेंगे वापस से वही एक टर्म आएगी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया था, आपको यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का यूज जो n इज इक्वल्स टू n के लिए जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसका यूज आपको n प्लस 1 में करना ही पड़ता है। तो दैट मीन्स आपको ये फॉर्म बनानी है यहाँ पे 2.7 रेज टू पावर n प्लस 3.5 रेज टू पावर n माइनस 5, ये फॉर्म आपको बनानी है। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था सेम है, देखो सबसे पहला है 2.7 रेज टू पावर n, तो ये तो आपके पास देखो 7 रेज टू पावर n भी है, ठीक है, और 2 भी है। अब इसमें इस टर्म में हमारे पास क्या है 7, तो हम कॉमन क्या लेंगे 7, जैसे वहां पे हमने कॉमन क्या लिया था 9, तो यहाँ से आप 7 कॉमन ले लो, यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा 2.7 रेज टू पावर n। अब हमें क्या चाहिए प्लस 3.5 रेज टू पावर n माइनस 5, तो इन्हें आप कर लो प्लस 3.5 रेज टू पावर n माइनस 5, इन्हें आपने क्या कर लिया इसमें ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब जो आपको चाहिए था आपने वो कर लिया। अब आपने अगर यहाँ पे अब देखो ऐड क्या करा है आपने यहाँ पे, ये अभी आपके एज इट इज है, ठीक है, ये आपके एज इट इज रहेंगे, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपने क्या करा है 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा समथिंग 21 है ना, 21.5 रेज टू पावर n को आपने ऐड करा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपने ऐड करा है तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको 21.5 रेज टू पावर n को। अब यहाँ पे आपने 7 5 इज 35 को सब्ट्रैक्ट करा है तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे 35 को, ठीक है, तभी आपके पास एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो आपने ऐड करा वही सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो सब्ट्रैक्ट करा वही ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो ये एक्सप्रेशन है ये आप क्या लिख दो एज इट इज लिख दो, ठीक है। क्या है यहाँ पे प्लस 5 रेज टू पावर n डॉट 5 माइनस 5, ये एक्सप्रेशन है आपके पास, ये आपने एज इट इज लिख दिया,
ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो भी है यहाँ पे आप ना इसको कोई इक्वेशन मान लो, जैसे आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ आप लिखोगे कि बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे p ऑफ n+1 चल रहा है अपना, p ऑफ n+1 इज इक्वल टू 7। इस एक्सप्रेशन के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं 24k, क्योंकि इसी के इक्वल है तो यहाँ पे आपने लिख दिया 24k। ठीक है। अब आपका क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ से 21.5 रेज टू पावर n प्लस यहाँ से हो जाएगा 15.5 रेज टू पावर n, 3 5 15। अब माइनस का 21 और प्लस का 15 कितना बचेगा, माइनस का 6.5 रेज टू पावर n, और 35 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 30। तो ये आपके पास आ चुका है एक्सप्रेशन। इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका था। अब फर्दर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आपका एज इट इज रहेगा 7, यहाँ पे 24k आपने पुट किया था। अब देखो यहाँ पे -6.5 रेज टू पावर n को आप ऐसे लिख सकते हो 5 रेज टू 5 ऐसे एंड 5 रेज टू पावर n-1, है ना, मतलब पावर्स को स्प्लिट कर लिया आपने, 1 प्लस n-1, अगेन आपका क्या आ जाएगा n आ जाएगा, प्लस में आपका क्या है 30। तो यहाँ से 7 24k माइनस 6 5 इज 30.5 रेज टू पावर n-1 प्लस 30। अब यहाँ से 7 24k, अब इन दोनों टर्म्स में से आप 30 को कॉमन ले सकते हैं, तो 30 आपने कॉमन लिया, क्या बचा आपके पास 5 रेज टू पावर n-1, और यहाँ से आपके पास क्या बचा है n। अच्छा -30 कॉमन लिया ना, तो यहाँ भी माइनस ही होगा, क्या होगा यहाँ पे माइनस। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी मैं लिख देती हूँ पहले। यहाँ पे देखो x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू, पहले तो x माइनस y आ जाएगा, एंड देन मल्टीप्लीकेशन में, इसी के ही मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, अब पावर आप ना डिक्रीज करते चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे x रेज टू पावर n-1, ठीक है, y की पावर यहाँ पे 0 रहेगी, प्लस में y की पावर 0 मतलब 1 हो गया। ठीक है। इसको थोड़ा एक्सपेंड करके मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे इसके मल्टीप्लीकेशन में है x रेज टू पावर n-1, यहाँ पे पावर मतलब n थी, ठीक है, यहाँ पे पावर n थी, आपने n-1, पावर अब डिक्रीज होती चली जाएंगी, और y की पावर रहेगी 0। ठीक है। अब प्लस में x रेज टू पावर n-2, y की पावर हो जाएगी 1, प्लस में x रेज टू पावर n-3, y की पावर हो जाएगी 2। ठीक है। ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाएंगे इसमें, अब x की पावर तो हो जाएगी 0 और y की पावर हो जाएगी n-1। यहाँ पे क्या थी, फर्स्ट टर्म में y की पावर 0 और x की पावर n-1, अब x की पावर हो जाएगी 0 और y की पावर हो जाएगी n-1। तो ये होता है आपका एक्सप्रेशन x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n का। अब ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा क्यों, क्योंकि हम इसे यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 रेज टू पावर n-1 है, हमें पता है कि x और y दोनों की पावर इक्वल होनी चाहिए, तो 1 की तो आप कोई भी पावर कर दो, रहेगा वो 1 ही। ठीक है। तो इसकी भी पावर हमने क्या कर दी, n-1 कर दी, क्योंकि दोनों की पावर को सेम बनाना है। अब देखो यहाँ पे 7 24k, अब यहाँ पे हम ये अप्लाई कर देंगे, -30 एज इट इज रहेगा आपका। अब देखो यहाँ पे x हमारा है 5, y हमारा है 1, तो x माइनस वाई मतलब 5 - 1। ठीक है। फिर क्या है, x रेज टू पावर n-1 एंड y रेज टू पावर 0, तो यहाँ पे x तो हमारा 5 है, 5 रेज टू पावर x रेज टू पावर n-1 है ना, तो यहाँ पे पावर n थी, यहाँ पे n-1 है, तो मतलब 5 रेज टू पावर n-1, और इसमें से -1 करना है, तो क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर n-2 हो जाएगा, तो 5 रेज टू पावर n-2, और यहाँ पे जो आपका मतलब y 1 है उसकी पावर क्या रहेगी यहाँ पे 0। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्लस में ऐसे ही होता चला जाएगा 5 रेज टू पावर n-2, मतलब n-1 -2 तो कितना हो जाएगा n-3, और साथ में आपका y 1 है, तो इसकी तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी पावर हो 1 से मल्टीप्लाई होके वही आना है। ठीक है। ऐसे ही करते करते आपका एट लास्ट देखिए, लास्ट में x रेज टू पावर 0, y रेज टू पावर n-1। ठीक है। तो अब ऐसे ही n-3 n-4 करते करते क्या होगा, n-n भी होगा। ठीक है। और n-n कितना होता है 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ y की पावर 1 बचेगी, और y है क्या हमारे पास 1, तो लास्ट में आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 1। तो ये आपने एक्सप्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, बस हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसको आप लिख लो ऐसे 24.7k, क्योंकि 24 का मल्टीपल दिखाना है ना हमें। यहाँ से -30, इसमें 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे आपका वही 5 रेज टू पावर n-2 प्लस 5 रेज टू पावर n-3 प्लस में अप टू 1 तक। ठीक है। अब यहाँ पे 24/7k, ठीक है, यहाँ पे 24/7k माइनस, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 30 × 4 कितना होता है 120। ठीक है। बट हमें क्या करना है, 30 × 4 कितना होता है
120। हमें क्या करना है, 24 की मल्टीपल की फॉर्म में लेके आना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 24 इंटू 5, ये भी तो 120 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 120 था, ये भी 120 है, ठीक है। बाकी ये सारा आपका सेम रहेगा यहाँ पे, 5 रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस 5 रेज टू पावर n माइनस 3 अप टू 1। ओके, तो अब जैसा कि आप यहाँ से 24 को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे 24 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 7k माइनस यहाँ से 5 एंड 5 रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस 5 रेज टू पावर n माइनस 3 अप टू 1। ओके, अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये था हमारा p ऑफ n प्लस 1, p ऑफ n प्लस 1 को सम इंटेग्रल मल्टीपल दिखा दिया 24 के। दिस इम्प्लाइज दैट p ऑफ n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 24। यही हमें प्रूव करना था कि p ऑफ n प्लस 1 क्या है, डिविजिबल का मतलब कि p ऑफ n प्लस 1 क्या है, 24 का मल्टीपल ही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है वो सेम एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 जैसे हमने किया है वो सेम वैसा ही है, तो हम यहाँ से इसको बुक से ही देख लेते हैं। तो आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसे हम पी एन के इक्वल लेट कर लेंगे, यही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, और हमें दिखाना है कि ये 7 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1, एन को हम 1 के इक्वल पुट करते हैं, तो एन को 1 के इक्वल आप पुट कीजिए यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 3, तो 3 रेज टू पावर 3 इज 27 एंड 2 रेज टू पावर 3 इज 8 एंड 27 प्लस 8 इज 35, और आपको चेक क्या करना है, इज डिविजिबल बाय 7 एंड वी ऑल नो 35 इज डिविजिबल बाय 7। ओके, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। देखिए आपको लिखना किस तरीके से, बुक में एकदम परफेक्ट वे से दिया, आपकी लिमिटेड सी स्टेटमेंट्स हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 की जो भी स्टेटमेंट्स हैं आप बुक में से लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। n इज इक्वल्स टू n के लिए हम क्या करते हैं, लेट करके चलते हैं, तो n इज इक्वल्स टू n के लिए एक्सप्रेशन तो आपका सेम रहेगा। अब हमने लेट कर लिया कि पी एन जो है इस डिविजिबल बाय 7, तो पी एन को हम क्या लिख सकते हैं, सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 7 लिख सकते हैं, तो हमने उस इंटेग्रल को क्या ले लिया, उस इंटीजर को क्या ले लिया, के, ठीक है, वे के इज एन इंटीजर। अब हमें पता है थर्ड में, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड में क्या करते हैं, n इज इक्वल्स टू n प्लस 1, तो जहां पे भी आपको इस एक्सप्रेशन में n दिख रहा है उसकी जगह पे n प्लस 1 रख दो, ठीक है, n प्लस 1। अब देखो 3 रेज टू पावर 2 n प्लस 1 मतलब 3 रेज टू पावर 2 n प्लस 1 एंड देन प्लस 1, मतलब जहां पे भी n है वहां पे आप क्या रख दो, n प्लस 1 रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 प्लस 1 मतलब 2n प्लस 3, और यहाँ से 2 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 2 मतलब n प्लस 3, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे p ऑफ n की जो भी एक्सप्रेशन है इसे हम n प्लस 1 में ज़रूर यूज़ करते हैं, तो वही एक्सप्रेशन अब हमें बनाते चलना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे है आपका 3 रेज टू पावर 2n प्लस 1, तो यहाँ से 3 रेज टू पावर 2n प्लस 1 को सेपरेट कर दो, तो 2n प्लस 3 पावर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई में सेम वही आएगा आपका ऐड होके 2n प्लस 1 प्लस 2 वही 2n प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रेज टू पावर n प्लस 3 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1 एंड मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर n प्लस 2, आपका प्लस होके क्या आने वाला है, n प्लस 3 आने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और बाकी सारा सेम है, ठीक है। अब हमें बनाना है एक्सप्रेशन, तो 9 तो आप कॉमन ले लो, 3 रेज टू पावर 2n प्लस 1 फर्स्ट टर्म आपको मिली गई है, यहाँ पे अब बस आपको नीड है 2 रेज टू पावर n प्लस 2 की, तो 2 रेज टू पावर n प्लस 2 ऐड कर दो, तो आपने ऐड करा क्या है 9 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 2, ठीक है। इसी को ही आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 9 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 2, और जो आपका ये था प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 2 आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 7k के इक्वल, तो हमने यहाँ पे 7k पुट कर दिया। बाकी यहाँ पे देखो 9 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 2, तो माइनस का 9 एंड प्लस का 2, माइनस का 7 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म्स में है, तो यहाँ पे बचेगा 9k और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 रेज टू पावर n प्लस 2, और ये था क्या p ऑफ n प्लस 1, तो p ऑफ n प्लस 1 को आपने सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 7 दिखा दिया, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी p ऑफ n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो यही तो आपको प्रूव करना था, तो और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, p ऑफ n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 7 वेन एवर पी एन इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि पी एन के हेल्प के बिना तो हम ये n प्लस 1 वाला प्रूव ही नहीं कर पाते ना, ठीक है। तो PMI के अकॉर्डिंग, hence by the principle of mathematical induction this expression is divisible by 7 for all n belongs to natural
number. So this completes your example number 3. Let's move on to example number 4. देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको दो पार्ट दिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट है एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म दिस. आपको प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि 6n+1 की फॉर्म का अगर कोई भी नंबर है तो इस फॉर्म का भी वो होगा 6n-5 का. एंड सेम यहाँ पे 8k-3 की फॉर्म का अगर कोई भी नंबर है तो वो इस फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट करेगा. तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 का सोल्यूशन. एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको ये दो फॉर्म्स दी हुई है नंबर्स की. तो आपको मतलब शो करना है कि इस फॉर्म का अगर कोई भी नंबर है तो उसको हम इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे n आपका क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर होता है. तो यहाँ पे हम एक सेट बनाते हैं. जैसे कोई भी आप मतलब सेट ले लो नंबर्स का s. ठीक है, और 6n+1 का बनाते हैं और फिर उसी सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम इस फॉर्म में भी शो करके दिखाएंगे. तो n की जगह 0 पुट करेंगे तो 6 × 0+1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1. ठीक है, फिर n की जगह 1 पुट करो तो 6+1 इज 7. 2 पुट करेंगे तो 12+1 इज 13. 4 पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो 18+1 इज 19. 25 ऐसे करते करते आप एलिमेंट्स इसमें लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये आ गए आपके इस फॉर्म के 6n+1 फॉर्म के एलिमेंट्स. ठीक है, उन्हीं एलिमेंट्स का सेट है ये s. अब क्या हम देखते हैं कि क्या इन एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो आपके पास 6n-5 है यहाँ पे. ठीक है, n की प्लेस पे आप 1 पुट करो तो 6-5 कितना हो जाएगा 1. इस फॉर्म में भी है. n की प्लेस पे 2 पुट करो 12-5 7 11. 3 पुट करो तो 18-5 13 11. तो मतलब इस फॉर्म के जो भी आपके नंबर्स हैं उन्हें हम इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं. ये होता है आपका फर्स्ट प्रूफ. मतलब बहुत ईजी एग्जाम्पल और कुछ नहीं है. जैसे सेकंड पे आप देख लो, यहीं पे इसी टाइप से है. फर्स्ट है आपका 8k-3 एंड सेकंड है आपका 8k+5. ठीक है, तो हम वही है सेट बना लेते हैं कोई भी जो कि किसका होगा 8k-3 का होगा और उन सेट के एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में भी शो करा देंगे, एक्सप्रेस करा देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओके आप यहाँ पे k की जगह 1 पुट करो तो 8-3 इज 5. 2 पुट करोगे तो 16-3 इज 13. ठीक है 13. 3 पुट करोगे तो 8-3 24. 24-3 इज 21. ऐसे करते करते आपके यहाँ पे एलिमेंट्स चलते रहेंगे. ठीक है, एंड सो ऑन. अब 8k+5. अब k के प्लेस पे आप पुट करो 0 पुट करो 1 पुट करो जो भी आप यहाँ पे देखो. k के प्लेस पे 0 पुट करो तो 0+5 इज 5 11. 1 पुट करोगे तो 8+5 इज 13. 2 पुट करोगे तो 16+5 इज 21. ठीक है, तो मतलब इस फॉर्म में आपके जो भी इस सेट में एलिमेंट्स हैं उनको हम 8k+5 की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इजी था आपका. इसमें आपको आपके पास एक ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो करने की कोई नीड नहीं है. ठीक है, और वैसे भी कुछ इतना हार्ड नहीं है. देखिए मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन भी फर्स्ट का आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे. ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है. देखो आपको यहाँ पे 6n+1 दिया हुआ है. ठीक है, तो 6n+1 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6n+6-5. मतलब आपको इस ऐसे फॉर्म में लिखना है जो आपके पास ये बन जाए. ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से आप 6 कॉमन ले लो तो n+1 बचेगा और यहाँ पे -5. ठीक है, अब ये जो n+1 है इसको आप कोई भी एक अनदर इंटीजर ले लो या कुछ भी. ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लो इसको m ले लेते हो. n+1 को आपने ले लिया m, तो 6m यहाँ पे -5. ठीक है, तो 6n+1 ये आपका किस फॉर्म में आ गया 6m-5. और यही तो ये दोनों सेम ही है ना 6m-5 और 6n-5. तो यही आपको क्या करना था, शो करना था कि इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे वो इस फॉर्म में भी. मतलब ये भी इजी है और ये भी इजी है. आप दोनों में से जो कोई भी सोल्यूशन चाहो वो दोनों कर सकते हो. गलत आपका कोई भी नहीं है, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए. एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या प्रूव करना है कि किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर आप करेंगे वो इस फॉर्म का आएगा 8k+1. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक ऑड नंबर लेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट आपने कोई भी आप ऑड नंबर लेट कर लो तो लेट m बी एन ऑड नंबर. ठीक है, आपने कौन सा ऑड नंबर लेट करा है यहाँ पे m. तो जैसा कि आपको पता है हमने बेसिक में ही पढ़ा था कि किसी भी ऑड नंबर की क्या फॉर्म होती है m = 2n+1. यही फॉर्म होती है ना ऑड नंबर की. इवन की तो हो जाती है 2n
और ऑड में हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, जहाँ पे n क्या है आपका कोई भी इंटीजर है, वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, अब हमें इसके स्क्वायर को प्रूव करना है इस फॉर्म में, तो इसका स्क्वायर कर देंगे सबसे पहले। तो m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2n + 1 का होल स्क्वायर। तो 2n + 1 का आप स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, a + b के होल स्क्वायर से a² + 2ab + b², ये हो जाएगा। ठीक है, अब m² इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो दोनों ही टर्म्स में से आप 4 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा आपका 4n कॉमन ले सकते हो, है ना, n भी तो कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा n प्लस में यहाँ पे बचेगा 1 n + 1। ठीक है, अब जैसे कि हमने जो प्रीवियस बेसिक वाला लेक्चर है उसकी लास्ट थ्योरम, आई थिंक थ्योरम नंबर 8 में हमने पढ़ा था और प्रूफ भी किया था कि कोई भी आपके पास अगर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, यहाँ पे देखो n और n + 1 ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं तो उसको आप मतलब वो 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल होते हैं। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers is divisible by 2। ठीक है, 2 नहीं बल्कि 2 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल 2 ही तो होता है, तो 2 लिख देंगे आप, तब भी कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे n और n + 1 ये भी क्या होगा, n × n + 1। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट है ये भी। ठीक है, और हाँ ये वर्ड ध्यान रखना, प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे नहीं कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर कोई भी हो, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ये 2 फैक्टोरियल से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आप क्या लिख सकते हैं, n × n + 1 को सम इंटेग्रल मल्टीपल लिख सकते हैं 2 का। ठीक है, क्योंकि ये जो है इनका प्रोडक्ट मतलब n × n + 1 2 से डिविजिबल है, तो इसको n × n + 1 को सम इंटेग्रल मल्टीपल लिख सकते हैं 2 का, और उस इंटीजर को आप ले लेंगे k, वेयर k इज एन इंटीजर। k क्या है आपका, यहाँ पे कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये किससे आया है, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको जो भी आप यूज कर रहे हैं ना वो लिखना है कि हमने यहाँ से ये चीज यूज करी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो, मतलब जस्ट कुछ करना नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो यहाँ से m² एज इट इज रहेगा, देखो 4 × 4n n + 1, तो 4 तो आपका एज इट इज रहेगा, n × n + 1 की जगह आप 2k लिख सकते हैं। ठीक है, और +1 आपका एज इट इज रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 4 इज 8k + 1 और m²। अब ये फॉर्म आप ध्यान से देखो, m आपने लिया था कोई भी ऑड नंबर, उस ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो आपका 8k + 1 की फॉर्म में आ गया। तो यही तो आपको प्रूव करना था यहाँ पे कि किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो किसकी फॉर्म में होगा, 8k + 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 इज, देखिए यहाँ पे आपको शो करना है कि 2n + 1 5 से डिविजिबल है किसी भी n के लिए, और n आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ऑड इंटीजर होगा और वो भी कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 2n + 1 ये दिया हुआ है, तो इस फॉर्म को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो 2n + 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 2n × 2 ऐसे लिख सकते हो, एंड देन फर्दर इसको कैसे लिख सकते हो, 2n को 2 एंड इसकी होल पावर n ऐसे लिख सकते हैं, एंड +2 आपका क्या रहेगा, एज इट इज। अच्छा, 2n + 1 है ना, ठीक है, ओके, हाँ ओके, ये जो है ना 2n + 1 ये आपका पावर में +1 नहीं है। ठीक है, पावर में +1 नहीं है, बल्कि आपका ऐसे साथ में है इसके 2n एंड +1 इस टाइप से है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, देखो यहाँ पे अगेन करते हैं, यहाँ पे 2n + 1। ठीक है, तो ये जो 2n है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 एंड होल n +1 आपका एज इट इज। ठीक है, अब 2 कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 एंड 4n +1। अब यहाँ पे ध्यान देना, 4n तो है ही, प्लस में हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1n, और ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है x⁴n + y⁴n को, जैसे हमने आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 4 या जिसमें भी यूज़ किया था वहाँ पे था x⁴n - y⁴n, पर यहाँ पे प्लस का साइन, तो इसका एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, n इज ऑड।
ठीक है। तो x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n क्या हो जाएगा, वहां पे x माइनस वाई होता था पहले, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है। फिर वहां पे क्या होता था x रेज टू पावर n माइनस वन, ठीक है, y रेज टू पावर 0 सेम वैसे ही होगा। फिर माइनस में x रेज टू पावर n माइनस टू, y रेज टू पावर 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस थ्री, y रेज टू पावर 2। ठीक है, अब सो ऑन। और यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो साइन होंगे ना आपके, ठीक है, वो ऑल्टरनेट साइन होंगे। वहां पे आपके सब में प्लस प्लस थे, जैसे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब तो ऐसे करते करते आपका कहाँ तक चलेगा, -1, ठीक है, रेज टू पावर n माइनस वन डॉट वाई रेज टू पावर n माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला जो कि हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान से, 4 रेज टू पावर n प्लस 1 रेज टू पावर n, तो क्या हो जाएगा जब हम इस पे एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले x प्लस वाई, तो यहाँ पे x क्या है आपका 4, ठीक है, प्लस में y क्या है 1, ठीक है, 4 रेज टू पावर n, तो x 4 हुआ और y 1 हुआ, तो 4 प्लस 1। फिर यहाँ पे सेम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर n माइनस वन, मतलब 4 रेज टू पावर n माइनस वन, माइनस y की पावर 0 1 हो जाएगा, x रेज टू पावर n माइनस टू, 4 रेज टू पावर n माइनस टू। ठीक है, फिर यहाँ पे y की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे y कितना है आपका 1, तो 1 की पावर 1 1 ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे x रेज टू पावर n माइनस थ्री वाई स्क्वायर, मतलब प्लस का साइन है, 4 रेज टू पावर n माइनस थ्री वाई स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस में अब ऐसे अप टू क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर n माइनस वन, y रेज टू पावर n माइनस वन, मतलब 1 रेज टू पावर n माइनस वन, और 1 की पावर कितनी भी आता है आपका 1 ही है। तो आपने ये एक्सप्रेशन, ये जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 रेज टू पावर 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, और ये बाकी सारे जो भी आपकी टर्म्स हैं वो सेम रहेंगी, 4 रेज टू पावर n माइनस वन माइनस 4 रेज टू पावर n माइनस टू प्लस 4 रेज टू पावर n माइनस थ्री माइनस अप टू प्लस -1 रेज टू पावर n माइनस वन डॉट 1। ठीक है, तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, जो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे n आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, और n क्या है, एक पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक है, और 5 उसका फैक्टर है, मतलब वही यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई होगी कि 2 रेज टू पावर 2n प्लस 1 को आपने क्या लिख दिया है यहाँ पे, सम इंटेग्रल मल्टीपल, ये क्या आपके सारे इंटीजर्स ही है ना, सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 5, that means 2 raised to power 2n plus 1 is divisible by 5। ठीक है, divisible by 5, और ये कैसे आया, by the definition of divisibility, by definition of divisibility, ये लिखनी है आपको लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो by the definition of divisibility 2 raised to power 2n plus 1 is divisible by 5। So this completes your example number 6. Let's move on to example number 7. Example number 7 is show that 3 raised to power 2n plus 7 is multiple of 8, या फिर आप कह लो is divisible by 8, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा, सेम एग्जाम्पल नंबर 6 की ही तरह है। तो यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2n प्लस 7 है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 रेज टू पावर 2n, अब यहाँ पे 7 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 प्लस 8, क्योंकि 8 को तो हमें इन्वॉल्व करना ही है, क्योंकि 8 का ही मल्टीपल दिखाना है ना, तो -1 प्लस 8 हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 रेज टू पावर 2, और मतलब हम इसको अगेन कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 2 एंड होल रेज टू पावर n। ठीक है, और यहाँ पे आपका माइनस का 1 और प्लस का 8 एज इट इज रहेगा, तो 3 रेज टू पावर 2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 रेज टू पावर n -1 एंड प्लस 8। तो यहाँ पे जैसे कि हमने प्रीवियस में भी वो फॉर्मूला अप्लाई किया था, और एक और एग्जाम्पल में भी अप्लाई किया था, यहाँ पे 1 को हम 1 रेज टू पावर n लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे हम x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था और बुक में भी दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले x माइनस वाई होता है, तो x आपका 9 है, माइनस वाई आपका 1 है, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या होता है x रेज टू पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे 9 रेज टू पावर n माइनस 1, और यहाँ पे y रेज टू पावर होता है 0, तो y आपका 1 है, 1 रेज टू पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो 1 ही हो जाता है वैसे भी। फिर प्लस, बस आपको देखो दो फॉर्मूले हैं, एक तो एक्स एन माइनस वाई एन और एक एक्स एन प्लस वाई एन, दोनों फॉर्मूले सेम है, डिफरेंस है साइन का। यहाँ पे आपके पास माइनस वाले में आपके पास सारे प्लस साइन आएंगे, बस यहाँ पे
आएगा, स्टार्टिंग में x माइनस वाई में आएगा यहाँ पे माइनस, प्लस वाले में क्या होगा आपके पास ऑल्टरनेट साइंस आएंगे ब्रैकेट के अंदर और बाहर रहेगा प्लस, मतलब अपोजिट है एक दूसरे के। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। सेकेंड टर्म में देखिए क्या आएगा यहाँ पे 9 रेज टू पावर n माइनस टू, मतलब x रेज टू पावर n माइनस टू, तो वही हो गया 9 रेज टू पावर n माइनस टू डॉट वाई, वाई क्या है आपका 1, ठीक है। इसी तरीके से 9 रेज टू पावर n माइनस थ्री, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब टू कहाँ तक हो जाएगा, लास्ट में आपका होता है y रेज टू पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे y है 1, तो 1 रेज टू पावर n माइनस वन। क्लियर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 माइनस वन इज 8, और यहाँ पे सेम रहेगा आपका 9 रेज टू पावर n माइनस वन प्लस 9 रेज टू पावर n माइनस टू प्लस 9 रेज टू पावर n माइनस थ्री अप टू 1 रेज टू पावर n माइनस वन कितना हो जाएगा 1। क्लियर ना। और यहाँ से हाँ देखो आपका ये भी तो बचा हुआ था ना प्लस का 8, ठीक है, वो भी लिखेंगे यहाँ पे, प्लस का 8 तो हम भूल ही गए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 8। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे 8 तो है ही, यहाँ पे इस टर्म में भी 8 है, ठीक है, और इस टर्म में भी 8 है, तो 8 को कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 9 रेज टू पावर n माइनस वन प्लस 9 रेज टू पावर n माइनस टू प्लस 9 रेज टू पावर n माइनस थ्री, ठीक है, अप टू 1, और यहाँ से प्लस 8 आपने कॉमन ले लिया तो ओनली प्लस 1 बचेगा यहाँ पे। क्लियर। तो अब आप देखो ये आप सॉल्व क्या कर रहे थे, 3 रेज टू पावर 2n प्लस 7, इसको आप सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो 3 रेज टू पावर 2n प्लस 7 को आपने, ये क्या है सारे के सारे मतलब इंटीग्रल वैल्यूज, ये तो आपने कुछ इंटीग्रल मल्टीपल लिख दिया 8 का, इसको हम k मान लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देंगे वेयर k इज एन इंटीजर, k क्या है आपके पास इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ से बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी 3 रेज टू पावर 2n प्लस 7 को आपने सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख दिया 8 का, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी 3 रेज टू पावर 2n प्लस 7 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 2n प्लस 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 इज, आपको यहाँ पे क्या शो करना है कि कोई भी आपके पास नंबर है, ठीक है, उसका डिफरेंस उस नंबर के स्क्वायर के साथ आपको इवन शो करना है, ठीक है। मतलब जैसे आप n कोई भी नंबर ले लो, लेट n बी एनी नंबर, ठीक है। n आपने यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया, आपको यहाँ पे क्या शो करना है कि इस नंबर का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, और ये जो नंबर है, जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो रिजल्ट जो है वो इवन आना चाहिए, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूव। तो इसी को ही लेके चलते हैं, जैसे n स्क्वायर माइनस n है, यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, n कॉमन ले सकते हैं, तो n इंटू एन माइनस वन ये बचेगा। अब n इंटू एन माइनस वन ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इन दोनों नंबर में से दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं और दोनों नंबर में से एक नंबर होगा इवन और एक नंबर होगा ऑड, ये मस्ट है। जैसे हमने पढ़ा था ना थ्योरम नंबर किस में पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक में, जो हमने लास्ट थ्योरम किया था थ्योरम नंबर 8, उसमें हमने प्रूव भी किया था, ठीक है, कि जब कभी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, ठीक है, और प्रोडक्ट है उनका, प्रोडक्ट के लिए था वो स्पेशली, ठीक है। यहाँ पे आपके पास n इंटू एन माइनस वन, या आपके पास टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, कैसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, और कैसे हैं प्रोडक्ट में है। तो ये दो जो प्रोडक्ट है इन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, ये डिविजिबल होगा 2 फैक्टोरियल से, और कोई भी नंबर 2 फैक्टोरियल से, या सिंपली हम कह सकते हैं 2 से डिविजिबल कब होता है, जब वो कोई क्या हो, इवन नंबर हो, ठीक है। तो मतलब n स्क्वायर माइनस n आपका क्या हो रहा है, n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल है। और यहाँ पे मैं बता भी दे रही हूँ आपको, थ्योरम नंबर 8 हमने इसमें यूज़ किया है, ठीक है, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक के लास्ट में ही किया था, बल्कि कॉरोलरी से ऊपर वाला था आई थिंक, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया है यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स ये आपकी कोई इवन क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता है 2 से सिर्फ इवन नंबर ही डिवाइड होते हैं, तो n स्क्वायर माइनस n आपका क्या हो गया, इवन नंबर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 इज, इफ 4x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 3 देन शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। m3 यहाँ पे डिनोट कर रहा है मल्टीपल को, जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास नंबर होगा उसी के मल्टीपल को। तो यहाँ पे 4x माइनस वाई जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 4x माइनस वाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3m, ठीक है, जहाँ पे आपका m जो है वो क्या है, इंटीजर है, कोई भी
इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मतलब लिख सकते हैं ना, कोई भी नंबर किसी का मल्टीपल है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 3m, ठीक है। ये y इधर जाएगा एंड 3m उधर जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3m, इसे आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये y की वैल्यू हमने इसीलिए निकाली है, इसको इस एक्सप्रेशन में हमें यूज करना है, प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो 4x स्क्वायर है एज इट इज, अब जहां भी y आ रहा है ना वहां पे आप 4x माइनस 3m पुट कर देंगे, मतलब आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, प्लस 7xy तो प्लस 7x, अब y के प्लेस पे 4x माइनस 3m, ओके। अब यहाँ पे क्या है माइनस 2y स्क्वायर, तो माइनस 2y स्क्वायर मतलब 4x माइनस 3m का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, प्लस अब इस 7x को मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 इज 28x स्क्वायर, 28x स्क्वायर माइनस 7x को 3m से करेंगे तो कितना आ जाएगा 21xm माइनस, अब यहाँ पे देखो 2 इंटू में यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 8 24xm प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 9m स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और ओपन कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये तो आपके ओपन है ही ऑलरेडी, तो माइनस 21xm, अब यहाँ पे 2 से इसको क्या कर देंगे, तीनों ही टर्म्स को मल्टीप्लाई, तो 2 16 इज 32x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 इंटू माइनस 24xm प्लस का 48xm एंड माइनस 2 इंटू 9m स्क्वायर माइनस का 18m स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी कट हो रहा है या जो भी सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर दो, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास 4x स्क्वायर और यहाँ पे 28x स्क्वायर, ठीक है। 4 प्लस 28 कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे माइनस का 32, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद माइनस का 21xm और प्लस का 48xm कितना आएगा प्लस का 21xm, ठीक है, एंड माइनस का 18m स्क्वायर, ये बचेगा आपका। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 27 है यहाँ पे, ठीक है ना, 27 बचेगा ना, यहाँ से आप 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27, ठीक है, माइनस में 9 2 इज 18, ठीक है। और m भी तो कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 9m कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 2m ओनली, ओके। अब यहाँ पे देखो आपने इस एक्सप्रेशन को 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। देखो दो चीज़ें, एक तो डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एंड सेकंड इज पीएमआई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को तो रट लेना आप, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में यही यूज होने वाले हैं। तो इस एक्सप्रेशन को आपने सम इंटेग्रल मल्टीपल लिख दिया किसका 9 का, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी 9 डिवाइड्स दिस एक्सप्रेशन, है ना। तो अब दिस एक्सप्रेशन इसको ऐसे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस, पहले तो आप लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 9, ये आप लिखेंगे, ठीक है। डिविजिबल बाय 9 दैट मीन्स आप जो ये एक्सप्रेशन है 7xy माइनस 2y स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं सम मल्टीपल ऑफ 9, क्योंकि ये उससे डिविजिबल है ना ये एक्सप्रेशन 9 से, तो हमें प्रूव ही क्या करना था कि दिस एक्सप्रेशन इज मल्टीपल ऑफ 9, तो आप लिख दो दिस एक्सप्रेशन इज मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे हमने डिविजिबल शो कर दिया, डिविजिबल और मल्टीपल एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, जरूर लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल नंबर 9, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 10। नाउ एग्जाम्पल नंबर 10 इज शो दैट बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ दिस इज एन इंटीजर, आपको शो करना है कि इसका जो बायनोमियल कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने इसके फॉर्मूले पढ़े ही हैं, n प्लस आर माइनस 1 सी आर, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होता है n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n आपका ये है तो इसका फैक्टोरियल हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस r क्या है आपका, ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस है, तो माइनस n माइनस r प्लस 1 ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इसको मैंने n और r मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r, तो n ये है ना, मैंने यहाँ पे इसको n ले लिया था और फिर r इसी को ही अप्लाई कर दिया, देखो तो n माइनस r फैक्टोरियल, तो n लिख लेंगे यहाँ पे
n एंड देन माइनस में r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे माइनस आर प्लस आर कैंसिल होकर n माइनस वन बचेगा ओनली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n प्लस आर माइनस वन सी आर, आपका न्यूमरेटर में क्या है, n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो देखो n प्लस आर माइनस वन, फिर क्या हो जाएगा, माइनस वन होता जाता है ना फैक्टोरियल में। तो अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6 5 4 3 2 1 ऐसे होगा। तो इसमें माइनस वन होगा तो क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस वन एंड अगेन माइनस वन माइनस टू। ठीक है, ऐसे n प्लस आर माइनस थ्री, और ऐसे ही करते करते आपका n प्लस टू, n प्लस वन, ठीक है, n माइनस वन, n माइनस टू, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे n माइनस वन तक ही करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है आपका r फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या बचा है n माइनस वन फैक्टोरियल। क्योंकि n माइनस वन तक ही क्यों करा, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट इसलिए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में तो आपका r फैक्टोरियल है, न्यूमरेटर में क्या है आपके पास r कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, यही जनरल फॉर्म होती है ना, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अप टू n प्लस आर माइनस वन। ये क्या होता है, किसकी फॉर्म होती है, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ये देखो डिवाइड हो रहा है आर फैक्टोरियल से। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, n प्लस आर माइनस वन सी आर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। इसे आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब जो भी आपका n प्लस वन, यही है ना आपके आर कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट अप टू n प्लस आर माइनस वन। इसको हम सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल का, क्योंकि आर फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है। तो उस इंटीग्रल को, इंटीजर को आप ले लो k और इसको आप लिख दो आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो दैट मीन्स इसके प्लेस, मतलब ये किसके इक्वल आ गया, आर फैक्टोरियल के इक्वल। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन में देखो n प्लस आर माइनस वन सी आर, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इसके प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो इसके प्लेस पे हम पुट करेंगे k डॉट आर फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे आपका n प्लस आर माइनस वन सी आर किसके इक्वल आया, k के इक्वल। और k क्या है, कोई भी यहाँ पे इंटीजर। तो हमें शो क्या करना था, यही तो शो करना था। ठीक है, कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है इसका, वो किसके इक्वल आना चाहिए, किसी भी इंटीजर के इक्वल, और k यहाँ पे आपका एक इंटीजर है। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल नंबर 10। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है, prove that if n is an integer, the product of n minus 1 to n minus 1 is divisible by 6। n आपके पास यहाँ पे कोई भी इंटीजर है और आपको प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 6। ये आपको प्रूव करना है ये आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन, ये आपका एक्सप्रेशन है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n इंटू एन माइनस वन, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे टू एन माइनस वन है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, n प्लस वन प्लस एन माइनस टू। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो, n प्लस एन टू एन प्लस वन माइनस टू इज माइनस वन, टू एन माइनस वन ही आएगा। ठीक है, हमने लिखा किस लिए इसको, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो अब यहाँ से n इंटू एन माइनस वन, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे ना आप n प्लस वन से, अब n माइनस टू से करेंगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले n माइनस वन आएगा, उसके बाद n एंड देन n प्लस वन। ठीक है, सेम यहाँ पे भी सबसे पहले क्या आएगा, n माइनस टू आएगा, देन n माइनस वन आएगा एंड देन n आएगा। अब यहाँ पे आप दोनों ही टर्म्स को देख लो, दोनों ही टर्म्स क्या है आपकी, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो सेम यहाँ पे वही, अब थ्योरम नंबर 8 यूज होगी, एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक की जो हमने की थी लेक्चर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही टर्म्स आपकी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी आपके पास दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आपकी दोनों ही टर्म्स किससे डिवाइड हो जाएंगी, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से, एंड 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू टू इंटू वन विच इज इक्वल्स टू 6
ठीक है, तो हमें प्रूव ही क्या करना था, यही तो प्रूव करना था। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या था आपका n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे ये किससे हो रहा है डिवाइड, दोनों ही टर्म्स आपकी 6 से, मतलब 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6k1 है ना इस टर्म के लिए और 6k2 इस टर्म के लिए, दोनों मल्टीपल लिख सकते हैं ना, मल्टीपल की फॉर्म में। अब यहाँ से आप दोनों 6 को कॉमन ले सकते हो, तो आपका बचेगा k1 प्लस k2। ठीक है, अब यहाँ पे k1 और k2 दोनों आपके इंटीजर हैं, तो उनका जब आप एडिशन करोगे तो आपके पास अनदर इंटीजर आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6k। तो ये जो टर्म है आपकी n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन इज इक्वल टू 6k। तो देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन is divisible by 6। यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, एक लाइन ये लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 सेम आपका 11 की तरह, तो हम बुक में से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको यहाँ पे शो करना है कि ये 24 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन से ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब तक जितने भी हमने एग्जाम्पल्स करे हैं, अगर इस टाइप का प्रूव करना है तो एग्जाम्पल को ही हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने ये लिखा, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने ये लिखा एक्सप्रेशन यहाँ पे। अब देखो n स्क्वायर माइनस वन, तो वन को आप वन का स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी लिख लिया आपने, और 3n प्लस टू आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला अभी अप्लाई किया है। अब देखो n इंटू एन माइनस वन एन प्लस वन एज इट इज, और आपको यहाँ पे डिवाइड मतलब डिविजिबल दिखाना है 24 से। ठीक है, तो आप किस तरीके से 3n, 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस 6 माइनस 4 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का आप क्या दिखा देंगे, प्रोडक्ट दिखा देंगे। ये जो हमने स्प्लिट किया है ना, ये इसीलिए किया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3n प्लस 6 है और माइनस में आपके पास 4 है, तो 3n प्लस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3n प्लस 6 को जब हम करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n प्लस 6, इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो आपका n माइनस वन और n प्लस वन, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ से देखिए हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे n और यहाँ पे बचेगा 2। तो वही यहाँ पे लिख रखा है, देखिए 3, मतलब अरेंज तो हम इसी टाइप से करेंगे ना कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बन जाएं। ठीक है, तो 3 आपने लिख लिया, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, आगे लिख लिया आपने। अब कैसे करेंगे, n माइनस वन पहले आएगा, देन उसके बाद n प्लस वन n प्लस टू, तो उसी हिसाब से यहाँ पे अरेंज हो गया। ठीक है, अब माइनस 4 को इसके साथ करेंगे तो ये तो ऑलरेडी अरेंज है, बस माइनस 4 और आपके पास n माइनस वन नहीं, अरेंज नहीं है। तो पहले n माइनस वन आएगा, फिर n आएगा, उसके बाद n प्लस वन आएगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब आप दोनों ही टर्म्स में देख रहे हैं कि ये 3, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है और यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। तो ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, तो किससे होगा, ये किससे डिविजिबल होगा, 4 फैक्टोरियल से। और ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, तो 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इन दो लाइन में वही लिख रखा है। तो 4 फैक्टोरियल अगर आप करते हो तो 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 3 2 1, 4 3 is 12, 12 2 is 24, और 3 फैक्टोरियल करोगे तो कितना आएगा, 3 2 is 6। तो दैट मीन्स फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका 24 से डिविजिबल होगा और सेकेंड एक्सप्रेशन आपका 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप क्या निकाल रहे थे, ये n स्क्वायर माइनस वन 3n प्लस टू, सेम लिखा आपने। ठीक है, अब डिविजिबल होने का मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, यहाँ पे इतना डिटेल में लिखा नहीं गया है, पर आपको लिखना है यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से अब आपका फर्स्ट टर्म डिवाइड हो रहा है 24 से, तो आप क्या लिख सकते हो, 24 इंटू सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब आप लिख सकते हो ना इस एक्सप्रेशन को सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 24, तो वो इंटेग्रल ले लो आप k1। ठीक है, माइनस में 3 तो आपके पास पहले है ही यहाँ पे, माइनस में अब यहाँ पे 4 आपके पास है ही। अब इसको आप ले सकते हो 6 से, ये डिविजिबल है तो आप लिख सकते हो 6k2, और k2 यहाँ k1 k2 क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं, तो यही फॉर्म आ गई आपकी। अब देखो यहाँ से 24k1 और 6k2, अब इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन क्या ले सकते हो, 24। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 4 6 24 आएगा ही आएगा। तो यहाँ से तो आपका 3k1 बच जाएगा और यहाँ से बचेगा k2।
तो आपका n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 3n प्लस 2, इसको आपने लिख दिया सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 24, दैट दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 24 बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 इज, यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, कोई भी आपके पास इंटीजर है और वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। प्रूव दैट एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3, कोई भी इंटीजर है आपके पास वो 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके जो भी डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले तो जो आप वो इंटीजर लेंगे उसकी फॉर्म आपको लेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम कोई भी एक इंटीजर ले लेते हैं, लेट टी बी एनी इंटीजर, ये हमने कोई भी इंटीजर ले लिया और इसमें n डिजिट्स हैं, ठीक है। n डिजिट्स हैं किस टाइप की, ऐसे ए एन माइनस 1, ठीक है, इस टाइप की। और ऐसे ही करते करते कहाँ तक है आपके पास A4, देन आपके पास हो जाएगा A3, A2, A1, ठीक है। इस टाइप के आपके पास डिजिट्स हैं इस इंटीजर में, ठीक है। जहाँ पे इतना तो आपको पता ही है, पहली जो डिजिट होती है वो वंस होती है, मतलब यूनिट भी आप बोल सकते हो, वंस, टेंस, 100 पढ़ते थे ना हम ये, तो यूनिट, टेंस, 100 ये इस टाइप के डिजिट्स हैं, इन प्लेसेस पर है, ठीक है। तो अब हमें पहले तो यही प्रूव करना पड़ेगा ना कि इनके जो भी डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल है। तो लेट हम इसके जो सम, इनके डिजिट्स का जो सम है उसे हम ले लेते हैं s, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अप टू कहाँ तक जाना है हमें, AN तक, ठीक है। ये टी में जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम है, ठीक है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN तक, ओके। अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 3 जो है वो t को तो डिवाइड करता है, जस्ट हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, ऐसा कुछ है नहीं। और प्रूव हम ये करेंगे कि 3 s को डिवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि मेन तो हमें यही प्रूव करना है ना, तभी हमारा क्या हो पाएगा, जो भी आपके पास इंटीजर है वो t से डिविजिबल हो पाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे जैसे आपके पास ये t है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो A1 प्लस 10 A2, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी ये 10 और ये क्यों लिख रहे हैं, 10 स्क्वायर A3, ठीक है, अप टू ऐसे करते करते यहाँ पे 10 रेज टू पावर n माइनस 1 AN, यहाँ तक हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे A1 फर्स्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे ठीक है 1 A1 आ जाएगा, 1 A1 इज इक्वल्स टू A1। अब A2 आपकी कैसी डिजिट है, 10th डिजिट है ना, तो 10th डिजिट है तो कैसे लिखेंगे उसको, 10 A2, ठीक है। A3 आपके पास 100 डिजिट है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 ही होगा, 100 A3। ऐसे करते करते आप लास्ट में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर n माइनस 1। जनरल लिखा है हमने, मतलब जनरलाइज करके लिखा है। फर्स्ट टर्म की पावर है 0, सेकेंड टर्म की पावर है 1, थर्ड टर्म की पावर है 2, मतलब जोन सी भी टर्म है उसकी 1 पावर कम हो रही है, तो ये nth टर्म है तो पावर n माइनस 1 ही होगी ना, जनरलाइज करके लिख देना है जस्ट, और कुछ नहीं है। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, A1 आपका एज इट इज रहेगा, 10 A2 को आप ऐसे लिख सकते हो, A2 प्लस 9 A2 आएगा तो 10 A2 ही। ऐसे 10 स्क्वायर A3 को आप कैसे लिख सकते हो, A3 प्लस 99 A3 आएगा तो 100 A3, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे देखो ध्यान से एक और टर्म लिख लो यहाँ पे, जैसे A4 प्लस 999 A4 आएगा तो आपका वही 10 की क्यूब A4 मतलब 1000 A4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो भी आपके पास A1 A2 ये वाले टर्म्स हैं इनको सेपरेट कर लो, और जो ये 9 99 999, ठीक है, 4 टाइम्स 9 ये वाली जो टर्म्स हैं इनको सेपरेट कर लो। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू चलता रहेगा कहाँ तक, AN तक, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे पहले आएगा आपका 9 A2, फर्स्ट टर्म 9 वाली यही है, 9 A2 प्लस सेकेंड है 99 A3, फिर है 999 A4, ठीक है। ऐसे ही आपकी ये टर्म्स चलती रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये T है आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 अप टू AN, ये क्या है आपका, ऐसे ही तो है, ये आपने S लेट किया था, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, S प्लस में। अब ये सभी टर्म्स हैं, इनमें से आप 9 तो कॉमन ले ही सकते हो, 9 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे A2, यहाँ पे क्या बचेगा 11 A3, थर्ड टर्म हो जाएगी 1111 A4, ठीक है, अप टू ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपके पास, अब ये देखो A2 प्लस 11 A3 प्लस 1111 A4, इसको आप मान लो स्मॉल t, ठीक है। जस्ट आपको लेट करना है इसको कि ये किसके इक्वल है, स्मॉल t के इक्वल है, तो यहाँ से हो जाएगा t इज इक्वल्स टू S प्लस 9t।
ठीक है। और मतलब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, इस s को उधर ले जाओ, t माइनस एस इज इक्वल्स टू 90। तो अब इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, t माइनस एस को आपने कुछ लिख लिया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट 9 इज 3 माइनस एस इज डिविजिबल बाय 9 बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। लिख सकते हो ना आप इस कंडीशन से, t माइनस एस को आपने इंटीग्रल मल्टीपल लिख लिया 9 का, तो दैट मीन्स बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी t माइनस एस इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, t माइनस एस इज डिविजिबल बाय 9 लिख सकते हो, ठीक है। अब t माइनस एस अगर 9 से डिविजिबल है तो t माइनस एस 3 से भी तो डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 का ही मल्टीपल है ना, 3 का ही मल्टीपल है 9, तो 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा। ओके, यहाँ से देखो 3 डिवाइड कर रहा है t को, ठीक है, हम ये एज्यूम करके चले थे, तो 3 डिवाइड्स t और यहाँ से 3 डिवाइड्स t माइनस एस, ये 2 है हमारे पास, ठीक है। अब जब 3t को डिवाइड कर रहा है, t माइनस एस को डिवाइड कर रहा है, तो 3 क्या करेगा, इनका जो भी डिफरेंस होगा उसे भी तो डिवाइड करेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक में हमने थ्योरम प्रूव करी थी, इफ 3 divides t and 3 divides t minus s then 3 also divides their difference, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा t, ठीक है, माइनस में t माइनस s, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 डिवाइड्स, अब देखो t माइनस t प्लस s, तो t से तो t यहाँ पे कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स s, यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। मतलब इसमें आपको एक दो बार प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी पड़ेगी, बट इतना कुछ हार्ड नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें रटिफिकेशन कर लेना कोई, ठीक है, इजी है वैसे। तो यही आपको प्रूव करना था। अब इसमें आपको थोड़ा सा कन्वर्स में दिया हुआ है, ठीक है, कन्वर्स पार्ट इसका कि ये ट्रू है या नहीं, इसका कन्वर्स। तो देखो अब हम मान के क्या चले थे फर्स्ट पार्ट में कि 3 डिवाइड्स t, ये हम एज्यूम करके चले थे, अब हम मान के चलते हैं कि 3 डिवाइड्स s और यहाँ से हम प्रूव करेंगे कि 3 डिवाइड्स t, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है t माइनस एस, है ना, यहाँ से क्या है 3 डिवाइड्स s एंड यहाँ पे 3 डिवाइड्स t माइनस एस। तो हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि इफ 3 डिवाइड्स s एंड 3 डिवाइड्स t माइनस एस देन 3 डिवाइड्स देयर सम ऑल्सो, अगर इनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तो इनके सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये दोनों थ्योरम्स हमने पढ़ी थी। तो 3 डिवाइड्स s प्लस t माइनस एस, तो यहाँ से s से s कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स t, प्रूव कर दिया आपने, मतलब कन्वर्स पार्ट भी इसका ट्रू है। तो ये होता है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 प्रूव। So that's all for today. If you have any doubt in this lecture or previous lectures, you can do comments in the comment section. So stay tuned.